तो लास्ट वीडियो में हमने 7.11 के, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कराए थे, फिर 6 आपको होमवर्क दिया था, 18 आपको होमवर्क दिया था, मिसचेंस का भी एक मॉडलेस का क्वेश्चन होमवर्क दिया था, और एक मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल का करा दिया था। ठीक है, आज हम करेंगे 7 क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन किसका, 7.11 का, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, हमें इसे मैंने लेट आई कर दिया। ठीक है, आई मैंने मान लिया कि आई इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है आपका 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर है, यही है, इंटू dx। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है भाई इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सिंपल, ठीक है, आपको अगर 0 से a कभी भी दिखेगा ना, 0 से a, तो आपको सिंपल एक प्रॉपर्टी मैंने बताई रखी है, ऐसे नहीं कि हमेशा वही लगेगी, लेकिन लगा के देखोगे आप। 0 से a fx gx, एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि 0 से a f a माइनस एक्स dx बताई थी ना। तो मैं इन जनरली ला के देखता हूं, तो यूजिंग दिस, ये यहां पे लिख देना बगल में, ठीक है, रफ में भी ला के देख सकते हो। तो यूजिंग दिस, ठीक है, हमारा हुआ क्या है, 0 से 1, एक्स युवा क्या पुट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, एक्स युवा क्या पुट हो जाएगा, a माइनस एक्स, और a का काम हमारा कौन कर रहा है, 1, तो यहां पे जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहां पे हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू dx। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 0 से 1, ठीक, 1 माइनस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो 1 से 1 कटेगा, क्या बचेगा, प्लस का x। अरे इतना ठीक है, ठीक है। अब करेंगे क्या, ठीक है, अब हम एक हमने प्रॉपर्टी लगा ली, ठीक है, अब हम इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे, इसको एक बार इसके साथ भेज दो, इसको इसके साथ भेज दो, ठीक है, सही बात है ना। बस यूजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, सुन लो, यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इसका मतलब क्या है कि एक प्रॉपर्टी तुम्हें ला के दिखानी है, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी ला के दिखाई, उससे फायदा भी हुआ कि पहले थोड़ा मुश्किल था करना, अब आसान है, क्योंकि ये x की पावर n हो गया, और यहाँ पे क्या था, 1 माइनस एक्स की पावर n। अब ये दोनों के साथ जा सकता है ना, तो अब आसान हो गया, ठीक है, तो हमसे हमारा फायदा भी हो गया, ठीक। तो अब करो फिर, अब क्या करेंगे, ठीक है, तो 0 से 1, ठीक है, x की पावर n dx, एक बार इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, और एक बार 0 से 1 x की पावर n इंटू ये x कितना हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 dx। अरे ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अरे ठीक है, और लिमिट पुट करनी 0 से 1, x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, ठीक है भाई, और लिमिट 0 से 1, ठीक है। अब लिमिट डाली तो 1 लिमिट डाली, 0 डालने पे तो क्या होगा, ठीक है, 0 डालने पे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 0 की पावर, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना कि एनी नंबर की पावर 0 1 होता है, ठीक है, ये 0 के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 0 की पावर 1 0 ही होती है, ठीक। तो यहाँ पे x जब 0 रखा, ठीक है, तो 0 की पावर n प्लस 1 0 हो जाएगी, और ऊपर 0, नीचे कुछ ना कुछ नंबर है, तो क्या आ जाएगा 0। तो मतलब जब 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 1 की पावर n प्लस 1 कितना होगा, 1 ही तो होगा, 1 की कुछ भी पावर हमेशा क्या होगी, 1, एक्सेप्ट देन, ठीक है ना, 1 की पावर 0 भी 1 होगा, तो 1 की एनी पावर क्या होगी, 0 ही होगी। हाँ, 0 की पावर तुम्हें जरा समझदारी से करनी है, 0 की पावर 1 0 होगा, लेकिन 0 की पावर 0 क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, ठीक है, 0 की पावर 0 0 नहीं होगी, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या ये, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि आपने पढ़ी थी सबसे पहले 0/0, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, आपने ये पढ़ रखी है ना। बाकी और भी फॉर्म होती है, तो उनमें से एक फॉर्म ये है, 1 की पावर इन्फिनिटी इज ऑल्सो एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूं, तो मैंने जब 1 पुट करा अपर लिमिट, तो आंसर कितना आ गया बताओ, 1 आ गया, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा। अरे ठीक है भाई, माइनस, ये माइनस इसका है, ठीक है, 1 पुट करा तो 1 की पावर n प्लस 2 कितना आ जाएगा, अरे बताओ, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा, क्या आएगा, मेरी गलती है,
यहां पे जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा माइनस, ठीक है। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन n+2, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसका एलसीएम ले लेना, ठीक है। एलसीएम ले लोगे, n+1 n+2 ये इधर जाएगा तो n+2 ये इधर जाएगा तो माइनस का n माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n+1 इंटू n+2। क्या पता उन्होंने मल्टीप्लाई करा रखा और क्वाड्रेटिक बना रखी हो, ठीक है, वो तुम देख लेना, ठीक है। यही है, तो समझ में आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। मतलब तुम्हें ऐसे नहीं है कि हमेशा 2 क्वेश्चन को ऐड ही करना है, ठीक है। वो कई बार ही करेंगे जब हमें यूजफुल होगा। यहाँ पे ऐड करने का कोई भी, ठीक है, फायदा नहीं था, इसलिए हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया, प्रॉपर्टी हमने लगाई दी। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी ला के दिखा दो, उसके बाद तुम कैसे भी करो, ठीक है। वैसे कभी ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, लेकिन प्रॉपर्टीज से कई क्वेश्चन आसान होते हैं, बिना प्रॉपर्टीज के करेंगे तो बहुत बड़े जाते हैं, वो तुम्हें दिख जाएगा अभी। अरे ठीक है, और कई क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टीज से ही होंगे। किससे होंगे, कई क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टीज से ही होंगे, ठीक है। और कई क्वेश्चन, ठीक है, बिना विदाउट प्रॉपर्टीज होंगे। अरे ठीक है, तो ये कर लोगे, ठीक है। अब इसी के जैसे, इसी का भाई है 9वां 9th, इसी का भाई 8th मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं पहले 9th बता रहा हूं क्योंकि वो बिल्कुल इसी की जैसे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x, ठीक है, इंटू √2 - x, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, ठीक है, 0 से 2। तो मैं यहीं पे करा रहा हूं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं, और इतने से में हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं पहले 9 क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि वो बिल्कुल, तो उसे आई मान लिया, इंटीग्रेट क्या करना है 0 से 2, ठीक है, x इंटू √2 - x, ठीक है। अगर हम इसे मान के चलो विदाउट प्रॉपर्टीज करते तो कैसे करते, 2 - x को t ले लेते, या √2 - x को t ले लेते, फिर 2 - x को t ले लेते तो dx dt के बराबर आता, फिर x और क्या लिख देते t+2, और यहां जाता √t। अरे था ना 7.2 का 7th क्वेश्चन, याद आया, ठीक है। लेकिन हम प्रॉपर्टीज से करेंगे तो हमने सबसे पहले लगा दी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को आके हुआ क्या, x और क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा a - x, और a का काम कौन कर रहा 2, x और क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 - x। यहां पे भी x और 2 - x आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 - x dx। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे ही हो गया, वहां पावर n थी और यहां पावर कितनी है, हाफ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन रिमेन सेम। तो i इक्वल टू कितना हो गया 2 - x, 0 से 2, ठीक है। ये कितना हो गया 2 से 2 कटा, ठीक है, √x बच गया dx। अब ये i ऐसी रहा, 0 से 2 √x dx, एक बार 2 के साथ भेजा तो क्या हो गया 0 से 2, ठीक है, √x dx, और √x इंटू x कितना हो जाएगा x की पावर 3/2, ठीक है, 0 से 2, ठीक है भाई। बस अब इसका इंटीग्रेशन अलग कर देना, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देना, और लिमिट पुट कर देना। अब तो आ जाएगा ना, ठीक है। मैं पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अरे कर लोगे, तो ये मैंने इसलिए बताया जल्दी जल्दी, ये वैसे मैं तुम्हें घर के लिए भी दे सकता था, मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जैक्ट था। यहाँ पावर है ना, यहाँ पावर कितनी है, हाफ है, फर्क ही है, ठीक। जैसे अगर यहाँ क्यूब रूट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पावर 1/10 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो कई क्वेश्चन सिर्फ किससे होंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी से होंगे, क्योंकि अगर मैंने इसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया ना, ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन दोनों से हो सकता है कि वो 2 - x को t मान के, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रॉपर्टीज से ही होंगे, और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विदाउट प्रॉपर्टीज ही होंगे। होगा उसमें क्या लिमिट्स होंगी, लेकिन वो विदाउट प्रॉपर्टीज ही होंगे। तो ऐसा मत समझना कि हमेशा प्रॉपर्टीज ही लगेगी, या हमेशा आप बिना प्रॉपर्टी के कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ज्यादातर सारे क्या होंगे, प्रॉपर्टीज से ही होंगे। अरे ठीक है, अब मैं बता रहा हूं 8th, ठीक है, 8th स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इन जनरली बाकी सालों की बात करूं तो मैं, ठीक है, एक 8 को सर्कल करता था। सर्कल का मतलब ये है कि इनके चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं आने के, ठीक है, और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी है। 8th हो गया, लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। 8th हो गया, 16th हो गया, ठीक है, और ये बगल में एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 36 लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे लॉग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इन्हें शायद से कल कराऊंगा, ठीक है, लॉग वाले जितने भी हैं। आज मैं तुम्हारे साथ बिना, ठीक है, लॉग वाले करेंगे। तो 8 देखो, तो 8 को भी सर्कल कर लेना। 8 में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 8, ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं है, बाकी लेंदी है। लॉग कॉस एक्स बहुत लेंदी है, लॉग साइन एक्स बहुत लेंदी है, ठीक है,
और जो 16वां क्वेश्चन है उसे कराने के लिए पहले मुझे एग्जाम्पल 33 कराना, एग्जाम्पल 36 कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी सिर्फ तुम्हें कौन सा बता रहा हूँ, 8th वाला, बाकी लॉग वाले कल करेंगे। तो 8 क्वेश्चन देखो, तो 7th क्या हमने 9th करा, 9th इसलिए करा क्योंकि ये दोनों सेम सेम थे। अब देखो 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपके नॉर्मली हर साल, ठीक है, जो आपके मिड टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, तो उनमें से एक बार जरूर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉग वाला। तो जरा ध्यान से देख लेना क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है 0 से, ठीक है, 0 से π/4, 0 से π/4 log 1 + 10x, ठीक है, log 1 + 10x dx, ठीक। तो इसमें हम फिर से 0 से वाली प्रॉपर्टी दिख रही है, तो यूजिंग, ठीक है, आपने बार बार लिखना है यूजिंग 0 से a। अब होता क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज होने लग जाती है, तो बच्चा सोचता है बस हर क्वेश्चन में ये लगेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक। कई बार आपको दिखेगा तो 0 से, लेकिन इसे ला के कुछ फायदा नहीं होगा, लग तो जाएगी लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी तो सब में लग रही है, ठीक है, तो ज्यादा भरोसा हो जाता है कि हाँ यही लगेगी हर किसी में। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस। तो ये प्रॉपर्टी लगा के हुआ क्या, 0 से π/4 x किया क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, π/4 - x हो जाएगा, तो हो जाएगा log, ठीक है, 1 + 10 π/4 - x। यहां पे दूसरा ब्रैकेट लगाना तो लगा दो। अरे ठीक है, ये समझ में आया, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। अब तुम्हें थोड़ा सा, ठीक है, और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या, इसका फॉर्मूला खुलना पड़ेगा 10x - y का, ठीक है। तो 10x - y का फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक है। 10x - y का फॉर्मूला क्या होता है, तो log ऐसे लिखा 1 को 1/1 लिख सकता हूं। इसका फॉर्मूला खोला तो 10x, तो 1045 का मतलब कितना होता है 1 - 10x अपॉन 1 + 10 π/4 × 10x, तो 10 π/4 का मतलब 1 होता है, तो ये फॉर्मूला ये आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 1045 भी आना है लेकिन उसकी जगह 1 लिख दिया, यहाँ पे 1045 आना तो उसकी जगह 1 लिख दिया, ठीक है। और बाहर क्या है dx। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 1 + 10x और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 + 10x, ये यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + 10x + 1 - 10x, ठीक है, इंटू log 0 से π/4। अरे ठीक है, 10x से 10x कटा, 1 + 1 कितना हो गया 2 अपॉन 1 + 10x, ठीक है। और क्या है log भी साथ में, ठीक है, और i = 0 से π/4। अब log x अपॉन y का फॉर्मूला क्या होता है, log x अपॉन y का फॉर्मूला होता है log x - log y होता है, तो ये हो जाएगा log 2 - log 1 + 10x। अरे हो जाएगा, साथ में इंटीग्रेशन dx भी भेज दिया, अरे भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से π/4 इंटीग्रेशन dx, और log 2 तो कांस्टेंट है, तो 0 से π/4 क्या dx, और इसको मान लेना क्या पहली कहानी, क्योंकि log 1 + 10x dx 0 से π/4 को क्या लिख सकता हूँ i, तो ये पूरा i बन गया, तो i इधर जाके क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, log 2 ऐसे ही रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और x में जब π/4 पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो π/4 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4 log 2। फिर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो i आ जाएगा π/8 log 2, ठीक है। बस माइनस तो नहीं आएगा ना कहीं से, ठीक है, अरे सही है बस। तो π/8 log 2 इसका क्या है आंसर है, ठीक है। तो कुछ चीजें, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका तुम आंसर भी याद रख सकते हो, काफी जगह काम आएगा, ठीक है, क्योंकि कभी 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सीधा हिट हो जाता है कि π/8 log 2, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिनके आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, उनमें से एक ही है, खासकर लॉग वाले, जितने भी लॉग वाले उन सबके आंसर याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि बड़े जाते हैं, और कई बार मान के जो 1 मार्क्स में आ गया, ठीक है, तो अगर आंसर आइडिया रहेगा तो उसे हिट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर याद रख लेना, कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अरे ठीक है, सब नहीं बोल रहा हूं, सब आंसर याद नहीं करने, लॉग वाले कर लेना, 3 या 4 है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, पीछे है यही ना पक्का, क्योंकि मुझे माइनस का ध्यान आ रहा, वो शायद से log sin x का है -π/2 log 2,
ठीक है, तो कर लो किसे बताओ। तो 8th के बाद हम देखेंगे 10th क्वेश्चन, क्योंकि 9th मैंने इससे पहले बता दिया। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन देखो जरा। जीरो से π/2, तो 10th क्वेश्चन है। ठीक है, 0 से π/2 टू लॉग साइन x, ठीक है, माइनस लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x। ठीक है, तो लॉग का फंक्शन है, लॉग का x है ये, और लॉग का ये x है। ठीक है, और इस पूरे का क्या इंटीग्रेशन करना है। अरे ठीक है, टू लॉग साइन x माइनस लॉग साइन 2x dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, और इस पूरे को क्या मान लिया, आई मान लिया। ठीक, अब हमने करा क्या, ठीक है, इसको करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, बहुत तरीके का मतलब ये है कि इसको मैं कई टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसे टाइप में कन्वर्ट करना चाहूंगा जो बहुत आसान हो। ठीक, तो वो है क्या, सिंपल। इसको मान के चलो ये कहानी काम आ सकती है, तो इसे पहला मान लिया, नहीं काम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन लिखने से कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, फिर मैंने इसमें फिर से वही लिखा 0 से a। अब 0 से a दिखेगा ना तुम्हें, तो तुम 0 से a में वो वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करोगे, कौन सी, ठीक है, जो आप अभी कर रहे हो। तो उससे होगा क्या, एक बार वो ला के देखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने, अब तुम तो पहली बारी कर रहे हो ना, तो तुम्हारा दिमाग क्या चलेगा कि भाई 0 से a है, तो मैं एक बार ला के दिखा देता हूं तुम्हें। तो यूजिंग 0 से होने के लिए वहां से भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरी अप्रोच है, वहां से शायद तो छोटा होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉपर्टी लगाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ, प्रॉपर्टी फिर ये log sin x का क्वेश्चन बन जाएगा, और log sin x आपका पूरा फिर कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम्पल 36 बन जाएगा। तो देख लो फिर उतना बड़ा करना पड़ेगा, तो हम ऐसे करेंगे नहीं ज़्यादा बड़ा। ठीक है, हम छोटे अप्रोच से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब log sin x जल्दी से बनाना नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा करना पड़ेगा, या तो फिर इसका आंसर रट के रखो -π/2 log 2। ठीक, लेकिन वो डायरेक्ट याद हम यहाँ पे पुट भी नहीं कर सकते। अरे ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बार इसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे तुम पहली बारी कर रहे हो, तो 0 से a दिख गया, तो तुम नॉर्मली प्रॉपर्टी लगाते कि 0 से a, ठीक है, fx dx क्या होता है, 0 से a fa माइनस x dx, पहला दिमाग तो ये आता है ना। ठीक है, ठीक है, कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे x का क्या पुट हो जाएगा, π/2 माइनस x, और π/2 माइनस x क्या होता है, cos x, तो ये जगह 2 log cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे, ठीक है, π/2, ठीक है, तो 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही रहेगा, तो ये log साइन 2x रहेगा। अरे सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन जनरली देख लेते हैं इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर दूसरा तरीके से करेंगे। इतना ठीक है। फिर अब तुमने देखा कि मान के चलो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं बताओ, सेपरेट, ठीक है, ऐड करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा ना, ठीक है। हाँ, और सेपरेट करके सबसे बड़ी दिक्कत ये इन क्वेश्चनों में कि ये 0 हो जाएगा, तो सेपरेट करके भी कुछ फायदा नहीं, मतलब हमारे ये आ जाएगा फिर, ठीक है। तो फिर इसके बाद होगा क्या बताओ, फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं बताओ भाई, तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि log sin 2x dx का यहां से वैल्यू निकाल के ये वैल्यू यहां रख देंगे, कर सकते हैं ऐसे, समझिए। और फिर ये log tan x बन जाएगा, शायद से क्या बन जाएगा 2 log cos x माइनस 2 log sin x बन जाएगा, इन जनरली बता रहा हूं मैं, और i भी होगा, ठीक है। तो यहां से फिर log tan x बनेगा, करके देखना है एक बार रफली बता देता हूं। तो 0 से π/2, अब यहां से क्या करो, इन जनरली रफ में बता रहा हूं, ठीक है। ये इसके साथ भी भेजा, इसके साथ भी भेजा, तो क्या हो जाएगा ये i इक्वल्स टू 0 से π/2 2 log sin x, अरे ठीक है। और ये इसके साथ भेजा और उसे मैं i के साथ लेके आ गया, तो कितना हो जाएगा ये 0 से π/2 log sin 2x, अरे हो जाएगा। ये समझ में मैंने क्या करा, मैंने 0 से π/2 सॉरी मैंने log sin 2x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो इस i को उधर लेके चल जाओ ना, अब सही है। तो 0 से π/2 log sin 2x की वैल्यू कितनी आई, 2 log sin x माइनस i, अरे ठीक है।
अब इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर ही सकता हूं, क्यों? क्योंकि देख लो 2 log 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 2 log cos x, और ये भी इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं सिंपल क्या कर सकता हूं, log sin 2x और क्या लिख सकता हूं, 2 log sin x माइनस आई लिख सकता हूं, ठीक है। या तुम्हें अलग अलग करना तो अलग अलग कर लो, 2 log cos x अलग लिखा, और माइनस का जो 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx, समझ में आया? मैंने इसको दोनों को साथ में भेज दिया, और साथ में क्या भेज दिया, dx भी भेज दिया। अब इस पूरी की जगह पता है क्या लिखूंगा, इस पूरी की जगह लिखूंगा ये, मैं तुम्हें इन जनरली ऐसा तरीका होता है ना जो पहली बारी बच्चे करते हैं, ठीक है, नहीं तो उसकी दूसरी अप्रोच भी है, 0 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 log cos x dx, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में क्या जाएगा, 0 से पाई बाई 2 2 log sin x माइनस आई, अरे हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें भी दिक्कत पता है क्या हो जाएगी, है तो सब कुछ सही, लेकिन क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आई कैंसिल आउट हो जाएगा ना, आई कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से क्या होगी, दिक्कत ही दिक्कत है। मैं सोच रहा हो जाता, मुझे लगा था log 10x बचेगा और log 10x का फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन log 10x तो बनने वाला ही था, लेकिन दिक्कत किसकी होगी कि आई गायब हो जाएगा, ठीक है। आई गायब हो गया तो हमारा जो हमें निकालना था उसी को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो मतलब इस तरीके से तुम फंस जाओगे, समझे? तो हमेशा ऐसे नहीं है कि 0 से ए वाले में यही प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक। तो मैंने इसलिए तुम्हें बता दिया, ठीक। तो ये अब हम करेंगे एक दूसरे तरीके से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है वो देखो, दूसरा तरीका देख लो। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, ठीक। हमने क्या करा, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 2 log sin x, अरे ठीक है। अब sin 2x कितना होता है, मैं इसे रफ में सॉल्व करूं ज्यादा पार्ट, ठीक है। sin 2x होता है 2 sin x cos x, 2 sin x और cos x होता है। फिर log x y z, log x y z का फॉर्मूला क्या होगा, अरे बताओ, log x y z का फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस log y प्लस log z, अरे ये तो पता ही है ना, ठीक है। तो log 2 sin x cos x क्या मैं ये लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं ना, और माइनस भी है बाहर, है ना, तो माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का log 2 माइनस का log sin x और माइनस का log cos x, ठीक है। और अभी बाहर क्या है, बाहर है dx, ठीक है, अरे ठीक है इतना। अब 2 log sin x माइनस log sin x कितना हो जाएगा, log sin x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का log 2 माइनस का log cos x dx, अरे ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मुझे, ठीक है, अब लगानी मैंने वो प्रॉपर्टी 0 से a वाली, क्योंकि अगर 0 से a अगर तुम डायरेक्ट यहीं पे लगा देते ना तो तुम्हें दिख गया तो तुम अटक रहे थे, ठीक है। अब लगानी है 0 से, अब फायदा ये हो गया कि sin x बन गया, cos x बन गया। यहां दिक्कत ये थी, ये 2x की वजह से दिक्कत हो रही थी, किसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, 2x। अब लाके देख लो, यूजिंग अब वाली प्रॉपर्टी लगा, यूजिंग 0 से fx dx, क्या होता है 0 से a माइनस x dx, अरे ठीक है। तो इसे मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, इसे मत मानना क्योंकि अभी काम की नहीं है, या इसे मान भी ली तो इसे सेकंड मान लेना, अरे ठीक है। ये समझ में आ गया, अब हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई है, इसे x की क्या पुट होगा 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा cos x, log 2 भी तो लगेगी नहीं, ठीक है। cos 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा sin x, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। जरूरी नहीं तुम्हें x यहाँ पे पुट करके दिखाना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने डायरेक्ट ही लिखा, अरे ठीक है। बस अब तुम्हें दिख गया कि अगर तुम इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ दोगे, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दोगे, फर्स्ट मैंने चेंज कर दी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दोगे तो होगा क्या, log cos x से माइनस log cos x कटेगा, माइनस log sin x से प्लस log sin x कटेगा, माइनस log 2 माइनस log 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 log 2, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ, ठीक है, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, dx, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, कहां पे होगा, बिल्कुल यहाँ पे 2i होगा, क्योंकि सही बात है, ठीक है। इसके बाद लिख भी देना यार, मैंने डायरेक्ट तुम्हें मुंह से बोला तो मैं ऐसे लिख देना, फर्स्ट प्लस सेकंड को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, log cos x से log cos x, log sin x से log sin x, माइनस log 2 माइनस log 2 हो जाएगा, माइनस का 2 log 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 dx, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x,
ठीक है, फिर x में मैं पाई बाई 2 पुट करूंगा तो 2 से 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 लॉग। अरे समझिए कैसे, क्योंकि मान के चलो 2 से 2 कट गया, पहले काट दो उस 2 को, लो यहीं पे, ठीक है, फिर यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा ना सोल्व करके, तो पाई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 हमारा किसका आंसर है, इसका आंसर है, ठीक है। और ये आंसर कईयों का आंसर होगा, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स का भी यही आंसर है, ठीक है। जो एग्जाम्पल है ना बगल में बड़ा सा, उसका आंसर भी शायद से यही होगा, है ना, तो ये आंसर याद कर लेना, ठीक है, किसके लिए, वो एग्जाम्पल के लिए। अरे ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 10, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ठीक है। 10 के बाद क्या है, अब सुन लो जरा ध्यान से, अपनी एनसीईआरटी अपने सामने खोल के रखना भाई जो ऑनलाइन देख रहे। 10 के बाद मैं 11th अभी नहीं बता रहा क्योंकि 11th आपकी अगली जो 3 प्रॉपर्टीज बच रखी उनके जैसा, तो उसे अभी स्किप करो, ठीक है। 13 भी उसके जैसा है, 12th हम अभी करेंगे, ठीक है। 13 भी हम कब करेंगे, जब वो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 14 भी उन प्रॉपर्टीज के जैसा है, वो भी हम क्या करेंगे, जब 3 प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तब करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक तो 12th क्वेश्चन करना है और एक 15 करना है। क्या करना है, 15। 16 में अभी इसलिए नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो लॉग के साथ ही करेंगे, मतलब 16 से पहले मुझे वो एग्जांपल 36 बताना पड़ेगा, तब हो जाएगा, ठीक है। फिर 17 तो बिल्कुल आसान है, 17 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, बिल्कुल, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा अभी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कौन कौन से करेंगे। तो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूं जिनमें अभी उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं होगा जो अभी बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, और जितने भी 11th क्वेश्चन है ये सब ऐसी हैं, देख के ही आंसर पता चलाता है इनका। तो कौन सा क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने, 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन देखना जरा। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अभी जो ये वाला टाइप है ना, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टाइप सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। 0 से पाई एक्स जी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 0 से ए, ठीक है। तो तुम्हें यहां पे क्या दिख गया, एक मिनट इधर देखना जरा ध्यान से। 0 से ए दिख गई प्रॉपर्टी, तो मतलब तुम वाली प्रॉपर्टी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी, जो नॉर्मली है ही है। तो यूजिंग 0 से ए एफ एक्स जी एक्स, इस टाइप के जैसे बहुत क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं तुम्हें टिक मारा दूंगा, मैं बोलूंगा ये वाला टाइप है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देख लेने से, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी यहां पे लगाई तो बताओ, 0 से पाई एक्स ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स ही होगा। अरे इतना ठीक है। अब 2 तरीके से बच्चे सोचते हैं कि एक बार 1 प्लस साइन एक्स को इसके नीचे लिख दो, एक बार इसके नीचे लिख दो, सही बात है, और फिर इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करा दो। या ज्यादा समझदारी का काम क्या है कि इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करा दो। ऐड कराने से फायदा पता है क्या होगा, एलसीएम तो सेम ही है ना। अरे एलसीएम कितना है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो जब एलसीएम सेम होते हैं तो ऊपर वाले नॉर्मली ऐड हो जाते हैं, तो एक्स और पाई माइनस एक्स को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई। अरे समझ में आया, तो क्या फायदा हुआ, तो ये फायदा हुआ इस प्रॉपर्टी को लगा के कि ऊपर वाला एक्स गायब हो गया, ठीक है। अब मैंने, ठीक है, आप लोगों को एक फॉर्म नहीं बताई, ठीक है, और मैं कल भी बताने वाला था लेकिन कल, ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया था तो मैं बता नहीं पाया था। वो फॉर्म कौन सी थी कि 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, अगर ऊपर वेरिएबल होगा तब नहीं लग सकती है, ऊपर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पाई कांस्टेंट है तो पाई को लो मैं बाहर लिख सकता हूँ, लो कोई दिक्कत है, लिख दिया, कर सकते हैं सर। तो ऊपर मतलब 1 होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप में, या जरूरी नहीं है कोई ऐसे ही दिखे आपको, कई बार ऐसे भी दिख सकता है कि 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, या 1 अपॉन, ठीक है, ए कॉस एक्स प्लस बी, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। या कई बार ऐसे भी हो सकता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस कुछ भी सी कांस्टेंट दे दिया तो भी यही टाइप लगेगा, समझे। ये मैंने तुम्हें फॉर्म बता दी, इन सबका तरीका एक ही है। तरीका क्या है कि जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखे तो हमेशा, ठीक है, साइन एक्स की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2 tan, ठीक है, x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला किसका, साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, समझ में आया। तो ये साइन 2 थीटा का ही तो फॉर्मूला है tan थीटा की टर्म में, वो भी कैसा, हाफ एंगल, ठीक है। और cos x का क्या होता था tan थीटा की टर्म में हाफ एंगल,
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो बस तुमने इतना दिमाग लगाना है इसमें, हर क्वेश्चन खत्म। अरे समझिए, तो ये टाइप मैं क्यों बताना चाह रहा था, क्योंकि यहां काम आता है, ठीक है, जबकि एनसीईआरटी में है नहीं है, तो आपको आना चाहिए। लेकिन सुन लो, इस क्वेश्चन में है क्या, जब भी इस टाइप के रहेंगे, जैसे ये टाइप या ये टाइप, तो इसमें तुम रेशनलाइज करके भी कर सकते हो। सुन लो एक मिनट, इन दोनों में तो रेशनलाइज करके काम चल जाएगा, जैसे यहां पे ना, तो रेशनलाइज कर लेना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला टाइप आ गया या ये वाला टाइप आ गया, तब तो तुम्हें ये करके क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझे, तब रेशनलाइज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों है तो यहां पे तुम इन दोनों को इस तरीके से भी कर सकते हो, और या रेशनलाइज करके कर लो। रेशनलाइज समझ में आता है ना, तो दोनों से कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे तो ज्यादा समझदारी है कि रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज छोटा पड़ेगा, ठीक है। मैं इससे भी करके दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक। तो देखो, पहले मैं रेशनलाइज से करता हूं, तो रेशनलाइज होगा क्या, यहीं पे कर लो रेशनलाइज, तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो नीचे कितना बच जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। अरे ठीक है, और यहां पे क्या है, 2i इक्वल्स टू पाई, 0 से पाई है कि पाई बाई 2 है, पाई है, ठीक है। अब एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x, sin x बाई cos x tan x और 1 बाई cos x sec x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x और 0 से पाई। अरे समझे, अब लिमिट पुट कर देना, ठीक है। tan 180 कितना होता है, 0, ठीक है। tan n पाई या sin n पाई 0 ही होता है, ठीक है। तो tan 1 पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 1000 पाई 0 ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो tan पाई कितना होगा, 0, और sec पाई कितना होगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब अपर लिमिट पुट करने पे कितना आया, अपर लिमिट पुट करने पे आंसर आया आपका, पाई तो भारी है, ठीक है, पाई को बाहर रख रहा था, अपर लिमिट पुट करी तो कितना आंसर आया, प्लस का 1। अरे ठीक है, और 0 पुट करा तो tan 0 0, और ये माइनस तो किसका है, लोअर लिमिट का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 0 पुट करो तो sec 0 1, तो -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2 से 2 कटेगा, i इक्वल टू पाई, तो हमारा इस पूरे का आंसर पाई आया। अरे समझे, तो ये मैंने तुम्हें रेशनलाइज से इसलिए बताया क्योंकि आसान था, ठीक। अब अगर इसी क्वेश्चन को तुम इससे भी करोगे ना, तो भी हो जाएगा। कैसे, साइन एक्स ये क्या लिखोगे आप, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिखोगे, तो यहां पे आ जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, वो यहां चल जाएगा, और ऊपर का जो 1, यहां का जो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ये कहां जाएगा, तो उसे लिख देना sec स्क्वायर x बाई 2, फिर tan x बाई 2 को t मान लेना, वो बढ़ा जाएगा। लेकिन जब इस टाइप के दिखेंगे ना, तो तब तो यही तरीका करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ सकता है बिल्कुल, तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, यहां पे तो रेशनलाइज से भी हो जाएगा। अरे ठीक है, कर लो इसे। तो ये मैंने तुम्हें ये वाला टाइप भी बता दिया जो छोट रखा था, बाकी मैंने क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक भी बता दिया था, और dx अपॉन a cos 4x प्लस b sin 4x ये भी टाइप बता दिया था ना, अरे बता दिया था, ठीक है। तो अब हम इसके बाद करेंगे, इसके बाद मैं क्या करूंगा, 15, ठीक है। वैसे 15 में बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ठीक। अब हमारे जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बच जाएगा अभी एनसीईआरटी में, ठीक है। 15 में अभी बता रहा हूं, और एक क्वेश्चन और बच जाएगा 21, ठीक है, और 17 भी बच रखा है। तो 17 आप खुद करोगे भाई, ठीक है, ऑनलाइन जो देख रहा, 17 खुद करेगा, 21 खुद करोगे, आसान है, 0 से ये वाली प्रॉपर्टी लगा देना, ठीक। 17 21 खुद करोगे, और 15 में अभी बता रहा हूं, तो ये बाकी हम करेंगे, ठीक है, कल, या तुम ट्राई कर सकते हो। तो अभी जो बाकी है ना, इनमें वो प्रॉपर्टीज लगेगी जो मैंने तुम्हें अभी बताई नहीं, तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन क्या रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और नीचे कितना है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx, और ये क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट। तो इन जनरली, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 देख के ही दिमाग में आता है कि भाई 0 से वाली प्रॉपर्टी लगा दो, और ऊपर से साइन एक्स कॉस एक्स है, तो और ज्यादा क्या मिल जाती है, कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो मैं एक बार ट्राई करके देख सकता हूँ, ठीक है। मैं अभी प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लगा के देख रहा हूँ प्रॉपर्टी। तो
तो साइन एक्स में क्या पुट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, हो जाएगा कितना साइन एक्स, तो ये साइन एक्स का क्या बन जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या बन जाएगा साइन एक्स। अरे समझ में आ रहा है, तो इससे फायदा हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि एलसीएम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो लगा लो। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, यूजिंग 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अरे ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टी से फायदा क्या हुआ, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या कर दो ऐड। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका एलसीएम तो सेम ही आ रहा है ना। ठीक है, तो आई प्लस आई कितना हो गया 2i, लिमिट भी सेम है तो 0 से पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, एलसीएम सेम आ गया 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो होगा क्या बताओ। ठीक है, साइन एक्स, तो ये 0 आ जाएगा, तो बिल्कुल ये 0 आ सकता है, ये आई गायब नहीं होना चाहिए, बस क्या गायब नहीं होना चाहिए, आई इसलिए सेपरेट करना क्या नहीं है, यहां ज्यादातर पॉसिबल नहीं है। ठीक, लेकिन यहां 0 आ सकता है, तो यहां 0 आ गया, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2i, तो मतलब हमारा इसका आंसर क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा फिर। ठीक है, चेक करना जरा इसका आंसर। सही है ना, तो समझ में आया क्यों। ठीक है, क्योंकि यहां पे 0 आ गया ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। 15 तो मैंने बता दिया। 17, तो 17 ना, मैं 17 हिंट दे रहा हूं, 17 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के जैसे ही है, सिंपल प्रॉपर्टी लग जाएगी। एलसीएम भी क्या आ जाएगा, उसका भी एलसीएम सेम ही आ जाएगा 17 में भी, और उसके बाद वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका आंसर शायद से पाई बाई 4 ही आ रहा होगा। इसका भी क्या आ रहा है इसका आंसर, पाई बाई 4 a बाई 2, सॉरी, क्योंकि यहाँ 0 से है ना। तो 17 क्वेश्चन सिमिलर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के ऐसे, तो ये आपका होमवर्क है। फिर 15 मैंने बता दिया, 17 तुमने बता दिया, 21 की हिंट देख लो। 21 क्वेश्चन में यहाँ बता ही देता हूं। तो 21 क्वेश्चन है i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपन 4 प्लस, ठीक है, dx। तो अगर तुमने इसमें यही प्रॉपर्टी लगाई, लिख दोगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये से मान लेना कि कौन सी क्वेश्चन है फर्स्ट, जब लगाई तो 0 से पाई बाई 2 लॉग ऐसे ही रहेगा 4 साइन एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा, क्योंकि एक्स का क्या पुट होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अरे होगा ऐसी, यहाँ एक्स का क्या पुट होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स। तो ये बन गई क्वेश्चन सेकंड। अरे ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर दो, ऐड कर दो फर्स्ट प्लस सेकंड को। फायदा क्या होगा बताओ, फायदा हो जाएगा i प्लस आई हो जाएगा 2i, लिमिट सेम है तो 0 से पाई बाई 2। यहां क्या बचेगा, लॉग ये प्लस लॉग ये बचेगा, तो लॉग x अपॉन लॉग y क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स। अरे समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, लॉग x अपॉन y का ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, प्लस, और ये क्या है ब्रैकेट है अभी, प्लस इसका भी ऐसे लिख दिया log 4 प्लस 3 cos x माइनस log 4 प्लस 3 sin x। अब ये जो ब्रैकेट है अब आए वाला ब्रैकेट, ठीक है, तो 4 प्लस 3 sin x log से ये कट गया, इससे कट गया, 0 आ गया, तो आई आ जाएगा 0। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या है सी। अरे ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो मैंने 21 भी बता दिया, ये होमवर्क दे रहा था मैं तुम्हें। अब कौन सा बचा इसमें, अब इसमें तुम्हारा बचा का 11, 13, 14, 16, 19 और ठीक है 20। तो ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि कल मैंने क्या बताने हैं, प्रॉपर्टीज वाले। ठीक है, अब वो क्वेश्चन देखो जो कि, ठीक है, इससे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे, ठीक है, तो अब तुम, ठीक है, उन्हें टिक मारते रहो, तुम करो घर में ट्राई। तो सबसे पहले आ जाओ, ठीक है, एग्जाम्पल 30 मैंने बता दिया था, ठीक है, एग्जाम्पल 31 कल तुम्हें समझ में आ जाएगा जब मैं तुम्हें अगली 3 प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक है, तो उसे ड्रॉप कर दो अभी थोड़ी देर के लिए। एग्जाम्पल 32 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले कराया था। इससे पहले 15 से पहले क्या कराया था, है 15 से पहले कौन सा कराया था, 12। तो बिल्कुल एक्स यू क्या पुट कर देना, पाई माइनस एक्स पुट कर देना, 0 से वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अरे खोल के रखो ये एग्जाम्पल 32 सामने, ठीक है, तो उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद टी वगैरह मानना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अरे कर लोगे, एग्जाम्पल 32 आपका होमवर्क है, ठीक, और सिंपल है, 0 से वाली प्रॉपर्टी लगाना बस। एग्जाम्पल 32 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 7.11। ठीक, 33 छोड़ देना, इसका आंसर तुम सीधा ही कर दोगे जब तुम्हें 3 प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी रिमेनिंग।
ठीक है। एग्जाम्पल 34 बहुत आसान है, 0 से π/2, 0 से वाली प्रॉपर्टी लगा देना, ठीक है। एग्जाम्पल 35 ये मैं बता दूंगा, ठीक है, वैसा आसान है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल 36 भी मैं बता दूंगा, ठीक, अरे सही है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम करेंगे कल। अब आ जाओ मिस्टियस में, किस पर जाओ, मिस्टियस पे। तो मिस्टियस के 24 तक तो हमने कर लिए थे ना, अरे कर लिए थे। अब होमवर्क लिखो, ठीक है। अब लेकिन ये सुन लो, 25 से लेकर और ये 44 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, इनमें ये कहीं नहीं लिख रखा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, समझे। तो हमारी इच्छा है हम करें या ना करें, हम नॉर्मल तरीके से करें, ठीक है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विदाउट प्रॉपर्टीज के ही होंगे, कई क्वेश्चन ऐसे जो दोनों से हो जाएंगे, तुम्हारी इच्छा है। तो इसमें से आपके होमवर्क क्या है, 25। तो 25 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें e की पावर x fx प्लस f' वाली फॉर्म क्रिएट होगी और उसका लिमिट पुट कर देना, ठीक है। मैं हिंट भी देते जा रहा हूं। 26, तो हमने 26 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा। ये शीट का 99 क्वेश्चन और 101 क्वेश्चन इसी के जैसे था। पावर 4 जब भी नीचे आती है तो किससे डिवाइड करते हैं, cos 4x से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सॉल्व होकर आखिरी में लिमिट पुट करनी है, मतलब इसमें प्रॉपर्टीज लगाने का कुछ भी मेरे हिसाब से फायदा नहीं होगा, लग रही होगी तो लगा देना, ठीक है। फिर 27, ये 27 थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसे जरा ट्राई कर लेना, अगर होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। 27 इज स्पेशल क्वेश्चन, क्यों है वो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पे तुम वाला दिमाग लाओगे ना, कौन सा, कि हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, cos स्क्वायर x से। तो होगा क्या, ऊपर भी cos स्क्वायर x दे रखा है इन्होंने, तो 1/1 प्लस 4 tan स्क्वायर x बन जाएगा। तो फिर तुम अटक जाओगे यहाँ पे, ये यहां से कुछ दिमाग ला सकते हो तो लगा देना, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कहां पे अटकोगे। 28 के जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था, पता नहीं शीट का 85 था या 95 था, याद है, याद है टाइप, अरे याद है, sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x, ठीक है। ये बिल्कुल शीट के क्वेश्चन है, ये मैंने 2 टाइप करा रखे, प्लस वाला भी करा रखा और माइनस वाला भी करा रखा है, ठीक है। 94 क्वेश्चन है शीट का, वो भी टॉपिक 1 का, ठीक है, इनडेफिनिट वाली शीट का। फिर 29 तो अभी अभी ये रूट वाला है ना, 0 से ये वाली प्रॉपर्टी लगा देना 29 में, दिख रहा है 29, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर 30 तुम ट्राई कर लेना, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 30। तो 27 और 30 है जिनमें दिमाग लगाना है, मतलब जो मेरे बताने लायक है, ठीक है। 31 बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसे तुम ट्राई करो, ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना। 32 तो सेम इसी की क्वेश्चन है, x tan x, तो यहां पे भी 0 से वाली प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे एग्जांपल अभी कौन सा बोला, एग्जांपल बोला ना तुम्हें, एग्जांपल 32, तो उसी की जैसे बिल्कुल। तो ये तुम कर लोगे, ठीक है, तुम्हें करने हैं। कल मैं पहले जब तुम आओगे तो ये डाउट लूंगा मैं, एग्जांपल 32। फिर 33 तो मैं तुम्हें होमवर्क दे ही रखा, ये तो तुम्हारा हो गया। फिर 34, तो 34 में तो प्रूव करना है, तो इंटीग्रेशन करो इन्हें भाई, तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो भाई, ठीक है। और उसके बाद इसका आंसर बगल वाला ही आना चाहिए, तो सोल्व करना है। तो 34 भी आपको होमवर्क है, बहुत आसान है। 35 भी, ठीक है, कर सकते हो। 36 तुमसे अभी नहीं होगा, ठीक है, होगा मतलब इसका आंसर तुम डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हो जब तुम वो 3 प्रॉपर्टीज कर लोगे। तो 36 को ड्रॉप कर दो, 37 को तुम कर सकते हो, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज, और तुम बिना साइन क्यूब एक्स को तो सिखा ही रखा ना, तो लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्ट भी बता दूंगा इन सबको, ठीक है। फिर ये 38 भी ट्राई कर लेना, 39 भी। 40 हमें करना नहीं है, 40 को कैंसिल आउट कर देना, क्योंकि लिमिट ऑफ सम वाला है, लिमिट ऑफ सम वाली एक्सरसाइज हट गई ना इस बारी, तो 40 को क्रॉस कर देना। बट बाकी 41 तुम करोगे, 42 करोगे, ठीक है, 43 और 44 ट्राई कर लेना, हो गया तो ठीक है। 43 उसी की, 43 इसकी जैसे है, ठीक है, सॉरी 19 की जैसे है, पिछली एक्सरसाइज का है ना, मतलब जैसे का मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। 44 भी ट्राई कर लेना अगर हो गया तो, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन है 44। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें क्या करने हैं, ट्राई करने हैं, ठीक है भाई। और कल तुम आओगे तो मैंने तुम्हें बता दिया, पहले मैं तुमसे डाउट नहीं लूंगा, पहले मैं तुम्हें लॉग वाले कराऊंगा, क्योंकि लॉग वाले में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल 36 बताऊंगा, फिर एग्जांपल 36 के बाद हम कूदेंगे किस पे, 16 पे। ये log 1 प्लस cos x है, क्योंकि log 1 प्लस cos x में फिर मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी, मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, log sin x में कन्वर्ट कर दूंगा, और बोल दूंगा कि ये मैंने प्रूव करा रखा है, इसी की जैसे करना है, ठीक है। फिर तो ये सारे फिर मैं 3 प्रॉपर्टीज बताऊंगा और ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा पहले, और फिर तुम्हारा डाउट ले लूंगा, ठीक है भाई, जो ऑनलाइन देख रहा है, अगर हमारा ये सब कुछ हो गया कल तक, ठीक।